औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हज है मेरे सामने और सूरह हज की आयत नंबर 78 है। पारा नंबर 17 को नंबर 17 है। आयत नंबर 78 कल शुरू की और चूँकि आयत नंबर 78 कुछ बाकी आयात की निस्बत लंबी है और डिटेल भी ज़्यादा है और अहकामात भी अहम जिक्र हो रहे हैं। तो ये नहीं कि आज भी चलेगी बल्कि शायद आइंदा कल भी चलेगी। तो कल हमने सिर्फ इतनी आयत को ट्रांसलेट किया कि जहादू फिल्लाह हक़ का जहाद ही, अल्लाह तबारक व तआला के खातर, अल्लाह के दीन की खातर जहाद करो जैसा कि जहाद करने का हक़ है। डिटेल कल गुजर चुकी कैसे जहाद करने का हक़ है और जहाद के अहकामात कल जिक्र हुए तफसीलन। अभी आयत में जो आगे बयान हो रही है बात वो मुसलमानों के लिए ख़ास है और ख़ास मुसलमानों को उम्मत मोहम्मदिया के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल की। वैसे जहाद का हुक्म भी उम्मत मोहम्मदिया के लिए ही था है और ये आयत खुस्सन उम्मत मोहम्मदिया का एक क्रेडिट है जो अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया कि हुआ तबाकुम, अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुम्हें चुन लिया, तुम्हें ख़ास कर लिया, तुम्हें बरगज़ीदा कर लिया, तुम्हें बाकी लोगों पर फजीलत दे दी, तुम्हें मुमय्यज़ और मुमताज़ कर दिया लोगों से। बाकी लोगों से यहाँ मुराद नहीं या बाकी उम्मतों से। अब यहाँ एक सवाल ये है कि तमाम उम्मतें जो नबी पर, जो लोग किसी भी उम्मत के जो लोग नबी अपने नबी के अपने वक्त के नबी पर ईमान लाए वो बरगज़ीदा हैं और उनको अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ास अहमियत और फजीलत दी। ख़ास तौर पे अल्लाह तबारक व तआला ने उनको चुन लिया। लेकिन चूँकि जो इस वक्त जो बात आयत जिक्र हो रही है ये उम्मत मोहम्मदिया का क्रेडिट है और अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मोहम्मदिया को ये खुसूसी फजीलत जो दी वो जिक्र फरमा रहे हैं। और जिक्र करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम्हें ख़ास कर लिया, तुम्हें चुन लिया। और फिर ख़ास कर लिया, चुन लिया से मतलब ये कि उम्मत मोहम्मदिया क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बाकी उम्मतों पर गवाह बन के खड़ी हो जाएगी और बाकी उम्मतों के बारे में, बाकी पैगम्बरों के बारे में गवाही देगी। गवाही किस चीज़ की देगी कि इन्होंने अपने दीन का पैगाम हक़ और सच तरीके से पहुँचा दिया अपने उम्मतों तक, अपनी कौम तक। अगर कौम ने नहीं माना तो ये कौम की बद नसीबी है, वरना पैगम्बरों ने पैगाम पहुँचा दिया। और ये उम्मत वसतली तकुनु, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सूरह बकरा में कि ये उम्मत वस्त है। उम्मत वस्त इसलिए कहा कि वस्त वो चीज़ होती है, वस्त का मानी होता है मजबूत होना, किसी भी चीज़ के सेंटर को, दरमियानी हिस्से को वस्त कहा जाता है। और उम्मत वस्त इसलिए कहा गया, वैसे तो ये आखिरी उम्मत है आखिरी नबी की और क़यामत तक कोई और नबी नहीं आएगा, इसको वस्त कहना कि ये दरमियानी है और इसके बाद और नबी आएंगे, कोई और उम्मत आएगी, ये मतलब समझना गलत है। वस्त कह के अल्लाह तबारक व तआला ने इसको अहमियत दी कि बहुत अहमियत वाली जगह है, यानी कि जिस तरह किसी चीज़ का सेंटर मजबूत और अहमियत वाला होता है उस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मोहम्मदिया को वस्त और अहमियत वाला करार दिया। और फिर दीन के हक़ में, दीन के मामलात में भी दरमियानी राह इख्तियार करने वाली उम्मत है। फिर उम्मत दीन इब्राहिमी पे चलने वाली है, इसलिए भी इसको उम्मत वस्त फरमाया। यहाँ फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर ख़ास मेहरबानी की और तुम्हें बाकी उम्मतों पर फजीलत देते हुए तुम्हें ख़ास कर लिया। ख़ास कर लेने का मतलब ये कि क़यामत जब से दुनिया वजूद में आई है तब से लेके क़यामत तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम चलता रहेगा और चलता रहा है। अभी वजूद में ना आने पर ही चर्चे थे और वजूद में आने के बाद भी और क़यामत तक रहेंगे। इसलिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने फजीलत दी कि जिस नबी के चर्चे हैं, जिस नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में आने से पहले कुरान पाक में ज़िक्र किया, सारी किताबों में ज़िक्र किया और हर एक किताब में ये फरमाया कि वो नबी आएगा तो दीन मुकम्मल होगा, उस नबी की उम्मत है और इसलिए इसको वस्त या इत्तबा फरमा दिया कि मखसूस उम्मत है, चुन लिया। पिछले पैगम्बरों के बारे में गुजरा के पैगम्बर
अपने आप पर फ़ख्र महसूस कहते हैं कि हम अगर उम्मत मोहम्मदी के में से होते तो हमें फ़ख्र होता, यानी पैगंबर होने पर इतना फ़ख्र महसूस नहीं करते जितना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होते तो करते। ये भी क्रेडिट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जा रहा है और क़यामत तक कोई दीन और ना आना और फिर सिलसिला नबूवत को ख़त्म कर देना और ये तबलीग की और पैगंबरों की जो ज़िम्मेदारी है वो उम्मत मोहम्मदिया के उलमाए कराम के सुपर्द कर देना, ये कोई बहुत मामूली और छोटी बात नहीं है, इसलिए भी चुन लिया। फिर दीन को ज़िक्र फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने और दीन को ज़िक्र करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने दीन की भी वही अहमियत बयान फरमाई जो कि आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान फरमाई और फिर जो उम्मत की अहमियत बयान फरमाई कि वो काम लिया जो कि बाकी पैगंबरों से लेते। यहाँ फरमाया कि और जाल अलैकुम वमा जाल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, दीन भी जो दिया आप लोगों को यानी कि उम्मत मोहम्मदिया को जो दीन दिया वो भी अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा दीन है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है। ये कह के अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम की अहमियत को उजागर किया या बयान फरमाया। फ़ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मरते दम तक मुसलमान रहना, ये पैगंबरों की अपने औलाद को नसीहत या वसीयत। इससे भी इस दिन की अहमियत उजागर होती है, इससे भी इस दिन की अहमियत का अंदाज़ा होता है। फिर एक बात ये भी कि अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक के लिए इस उम्मत को जारी और सारी रखा और क़यामत तक के लिए दीन मोहम्मदी को जारी और सारी रखा और क़यामत तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा और बरगज़ीदा रहेंगे और जो इनकार करेंगे वो गुनहगार और काफर और मुश्रिक कहलाएंगे और सज़ा के मुस्तहिक होंगे। किसी पैगंबर को अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बड़ा वक्त, इतना लंबा टाइम, आखिर तक इतना टाइम पूरा नहीं नसीब फरमाया जितना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया। फरमाया कि वो दीन भी जो इंतहाई आसान और सहल बना दिया इंसान की फितरत के मुताबिक। इस्लाम दीन फितरत के, इंसानी फितरत के ऐन मुताबिक है और इसमें कोई हरज, कोई तंगी, कोई तकलीफ़ और कोई फितरत से हट के बात नहीं है जिस पर अमल करने में इंसान को फितरत से हटना पड़े, मुश्किल पेश आए या मुश्किलात को सामना करना पड़े। फितरत के ऐन मुताबिक होने की वजह से ये आसान है और इस पर अमल करना भी आसान है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ये इंसानियत के या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून ये फरमाया और इंसानों को अपनी इबादत का हुक्म दिया और तमाम इंसानियत को मुखातब किया और ये दीन अल्लाह तबारक व तआला ने पसंदीदा करते हुए बाकी अदयान पर गालिब करार दे दिया इसको। ये इस दीन का क्रेडिट है। और फिर ये कि इतना आसान और ख़ूबसूरत दीन और फिर इसको कबूल करने में ज़बरदस्ती भी नहीं फरमाई। फरमाया ला इक्राहा फिद्दीन, दीन को कबूल करने में कोई जबर नहीं होना, जबरन किसी को इसकी तरफ मोड़ने का हुक्म भी नहीं दिया। ये दीन इस्लाम की खुसूसियत और उम्मत मोहम्मदिया की खुसूसियत, शरीयत मोहम्मदिया की खुसूसियत अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई और फरमाया कि इत्तिबा को तुम सब को चुन लिया, यानी कि मुसलमानों को दीन इब्राहिमी के मुताबिक। मेरे चैनल को देखें, समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। ताअवुनु अलल बिर्रि व तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताउन करें। अगर आप समझते हैं कि काम नेकी और भलाई का है तो ताउन करें, अदरवाइज़ मैं आपकी राय की मुंतज़िर। अल्लाह हाफ़िज़।